अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम क्विकली देखते हैं कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस क्या होती हैं और हमने कौन कौन से मेडिसिन्स को एज अ हाई अलर्ट कैटेगराइज किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। तो सबसे पहले हम हाई अलर्ट मेडिसिन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो स्टेट किया हुआ है, वो क्या है उसके अकॉर्डिंग, हाई अलर्ट मेडिकेशंस आर दोज दैट हैव अ हाई रिस्क ऑफ काजिंग सिग्निफिकेंट इंजरी टू द पेशेंट्स व्हेन दे आर मिसयूज्ड और यूज्ड इन एरर। लाइक अगर आप इनको मिसयूज़ करेंगे, आप इनको ओवरडोज देंगे या फिर जो है इनकी डोज में कोई एरर होगा, तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि माइट बी लाइफ थ्रेटनिंग। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती हैं वो ड्रग्स होती हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है। लाइक आप अगर उनको थोड़ा सा भी उनके डोज से इंक्रीज़ कर दें तो दे कैन वेरी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स यू कैन से। हाई अलर्ट मेडिकेशंस को आपने डिस्पेंस करते हुए टू इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स बोथ में आपने जो है इसको लाजमी डबल चेक करना होता है। एज अ फार्मासिस्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इसको डबल चेक करें, और डबल चेक शुड बी एटलीस्ट बाय 2 इंडिविजुअल्स। लाइक 2 फार्मासिस्ट हों, एक अगर फिलिंग कर रहा है तो दूसरा जो है इसको डिस्पेंसिंग की टाइम काउंटर चेक करेगा। इस तरह से हमारे पास जो है मिसयूज्ड और एरर के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। और अगर हम देखें कि हमने हाई अलर्ट मेडिकेशंस की कैटेगरी में कौन कौन से मेडिसिन रखे हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो इसको 1 बाय 1 इंडिविजुअल ड्रग को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने यहाँ पे एक जो है ईजीएस्ट वे में इसको याद करने का तरीका बताया। लाइक आप नीट क्लिन के नाम से इसको याद रख सकते हैं। नीट क्लिन में जो है वो जो हर एक अल्फ़ाबेट होगा वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। आपको इस तरह से ये बहुत ईजी होगा याद करने में। हम देख लेते हैं कि नीट में एन स्टैंड्स फॉर नार्कोटिक्स। लाइक हमारे पास मॉर्फिन है, फेंटेनल है, कोडीन है, ओपियोइड्स हैं, ठीक है। दे आर कैटेगराइज्ड एज अ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। और ई में अगर हम देखें लाइक कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हैं आपके पास दे आर हाई अलर्ट as in their concentrated formulations। लाइक पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और पोटेशियम फॉस्फेट है। क्योंकि ये हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर प्रेजेंट इन IV फॉर्मुलेशंस। ये अपने बहुत मतलब सीवियर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो भी बहुत कम टाइम में, क्योंकि डायरेक्टली दे आर इंटरिंग इनटू देयर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इनके ADRs भी फ़ौरन से फ़ौरन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत कम केसेस में हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे शुड बी डिस्पेंस्ड एज इन डाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है। इनको डाइल्यूट करेंगे तो ही हम इनको जो है क्या करेंगे, डिस्पेंस करेंगे टू इन पेशेंट्स। ओके, नीट में एन हो गया, ई हो गया, ए जो है वो स्टैंड्स फॉर एंटीकोगुलेंट्स लाइक हेपेरिन है, वारफ्रिन है, ठीक है। जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं वो सारे के सारे कैटेगराइज होते हैं हाई अलर्ट में, क्योंकि आप इनको प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे, आप इनको हाई डोज में देंगे तो सीवियर ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। दे आर ऑल्सो हाई अलर्ट। टी स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोलाइटिक लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज। ओके, नीट हो गया। क्लिन में देख लेते हैं, क्लिन में सी स्टैंड्स फॉर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेरेप्यूटिक लाइक हमारे पास जितने भी ऑल ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, लाइक हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, माइग्लोटिबल, वट एवर जितने भी कीमोथेरेप्यूटिक्स हैं दे ऑल आर हाई अलर्ट मेडिसिन्स। लाइक हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है, सेटाराबीन है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है, 6-मर्केप्टोप्यूरिन है और सिस्प्लेटिन हैं, ठीक है। जितने भी कीमोथेरेप्यूटिक्स हैं दे ऑल आर हाई अलर्ट मेडिकेशंस। नेक्स्ट एल स्टैंड्स फॉर लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन्स। लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हाई अलर्ट मेडिकेशंस भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मार्केट में ऐसे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं जिनका जो है वो जिनकी पैकेजिंग सेम होती है और जिनके नेम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स गलत डिस्पेंसिंग हो जाती है। साउंड लाइक में तो ये होता है कि समटाइम्स पुअर जो हैंड राइटिंग होती है अंदर प्रिस्क्रिप्शंस फिजिशियंस की, उसकी वजह से जो है वो एक दो स्पेलिंग्स इधर उधर हो गए तो जो है वो हमारे पास एरर काज हो जाता है। इस तरह जो है वो सेम विद द लुक अलाइक। हम इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट ड्रग्स हैं, बट दे बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम पैकेजिंग। उनकी कैप कलर सेम है और लाइक कंटेनर साइज वगैरह सब कुछ सेम है। एक हमारे पास एफेड्रिन और एड्रेनालिन
ये भी हमारे पास क्या है, ये इन दोनों की पैकेजिंग सेम है, सो दे आर लुक लाइक ड्रग्स, और इनको जो है डिस्पेंस करते हुए हमने लाजमी डबल चेक करना होता है। अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास लेजिक्स और एड्रेनलिन, ऑनसेट्रॉन और एपिनॉल, डेक्सा और ऑक्सीटोसिन, यू कैन गूगल देम, और आप देख सकते हैं कि इनकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्पेंसिंग एरर के चांसेस आ जाते हैं। सो हमारे पास लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स के एरर के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव सम ऑक्सिलरी लेबल्स ऑफ लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स। तो हम जब जो है वो जब सेम कंटेनर्स पे वो लेबलिंग करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि चेक करने में आसानी रहती है। और जितने भी हमारे पास लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स हैं, फार्मेसी में हमें उनको लाजमी एक दूसरे से दूर दूर रखना चाहिए, वरना हमारे पास डिस्पेंसिंग एरर्स आते हैं, मोस्ट कॉमन इसकी वजह से आते हैं। सो क्लीन में आई स्टैंड्स फॉर इंसुलिन। इंसुलिन चाहे जो भी हो, रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, जो भी इंसुलिन है, इंसुलिन इज़ हाई अलर्ट, क्योंकि ये जो है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो द एन स्टैंड्स फॉर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट लाइक हमारे पास एफाक्यूरियम है, एट्राक्यूरियम है, सिस्क्यूरियम। सो ये क्या कर सकते हैं, ये दीज आर बेसिकली पैरालाइजिंग एजेंट्स। सो हमारे पास जितने भी लुक अलाइक या हाईलाइट मेडिकेशंस है, वी हैव ऑक्सिलरी लेबल्स फॉर ऑल ऑफ देम, ताकि हम उनकी काउंटर चेक में हमारे लिए ईजी रहे और जो है वो एरर के चांसेस प्रिवेंट रहें। सो दिस इज़ अ लेबल ऑफ हाईलाइट मेडिकेशंस, जो कि जितने भी हमारे पास हाईलाइट मेडिकेशंस हैं उन सब के ऊपर हमने ये वाली लेबलिंग करनी होती है, ताकि हम इन मेडिसिन को काउंटर चेक कर सकें। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, लाइक हम जो है वो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स पे लेबलिंग कर सकते हैं। हम अपने पैरालाइजिंग एजेंट्स लाइक हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, उनके ऊपर हम लाइक लेबलिंग कर सकते हैं। हाईलाइट पे डबल चेक का लेबल लगा सकते हैं, लुक अलाइक साउंड अलाइक पे वो लेबल लगा सकते हैं। और साथ में कुछ हमारे पास लाइक इंसुलिन है, वो तो एक हाईलाइट मेडिसिन भी है, लेकिन साथ में उसको रेफ्रिजरेट भी करना होता है, तो हम उसके लेबल भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। सो ये जो ऑक्सिलरी लेबल्स है, ये बहुत सारे एरर को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट हाईलाइट मेडिकेशंस। आई गेस इट इज़ अ मोस्ट रैपिड और मोस्ट इंस्टेंट एक रिव्यू था हाईलाइट मेडिकेशंस का।